नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज 7 मार्च है। 7, 8 और 9 मार्च को कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, गर्मी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सामान्य से काफ़ी ऊपर तापमान हमें डरा रहा है। कम से कम मैं डर रहा हूँ, बाकी दुनिया का नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ख़राब स्थिति मौसम की हो चुकी है, उस पर चर्चा उतनी नहीं हो रही है। हमारा पूरा फोकस इस समय मध्य और पश्चिमी एशिया पर है, और अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उस पर है, और बाकी तमाम विषयों पर है जो जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लेकिन हम इस पर चिंतन और मंथन मनन नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए सरकार के स्तर पर भी, नागरिकों के स्तर पर भी, तमाम संस्थाओं के स्तर पर भी, कि कैसे ये स्थिति हो रही है और स्थिति का तोड़ क्या है, या ये स्थिति कब तक जारी रहेगी। अगर ऐसी स्थिति रहती है, सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा, तो जिस दिन 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उस दिन 46 होगा, जिस दिन 46 होना चाहिए उस दिन 51 होगा। क्या हालत होगी उस समय, जानते हैं। फिलहाल तापमान कैसा रहा। पहली बार बीते 24 घंटों में सीजन का, साल 2026 का 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हमने देख लिया। भद्राचलम, कवली, महबूबनगर और वेल्लोर, इन 4 जगहों पर तापमान 40 डिग्री को टच कर चुका है। कुरनूल में 39.8, नेल्लोर में 39.6, साथ में कुरनूल ओंगोल में 39.8, 39.6 रहा कुरनूल और नेल्लोर में। 39.5 रहा शोलापुर महाराष्ट्र में। गुलबर्ग कर्नाटक में तापमान 39.4 रहा। 39.1 रहा अकोला और कडप्पा में। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर नांदयाल, ठाणे, तिरुपति में दर्ज किया गया। बापतला में 38.9, 38.8 रहा है आदिलाबाद में। जलगांव और नागपुर दोनों महाराष्ट्र 38.7, 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर। खम्मम, अनंतपुर, विजयवाड़ा, तीनों खम्मम तेलंगाना और अनंतपुर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। परभणी से लेकर के अगर हम देखें 30 जगहों के तापमान परभणी के से आगे, तो परभणी और रेंटा चिंतला में 38.5, 38.4 बाड़मेर में, नंदीगाम में 38.3, 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया 5 स्थानों पर। और ये स्थान है चित्तौड़गढ़, राजस्थान, इरोड, जैसलमेर, जेऊर और के परमथी। तो तमाम जगहों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी है, और जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसमें बड़ी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD है, जिसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ हिस्से, जहां पर आज वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। दायरा बहुत सीमित रहेगा, कुछ ही जगहों पर ऐसी संभावना है। निचले भागों में जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो रीजन है साउथ का, साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का पूरा रीजन, इन सभी भागों में गर्म और उमस भरा मौसम ही रहने वाला है। राहत नहीं रहेगी। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में आज थोड़ी राहत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थोड़ी राहत मिली जब उत्तर की हवाएं थोड़ी सी बढ़ी हैं। कल मिनिमम टेम्परेचर जितना था उससे आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंफर्टेबल सिचुएशन रही। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आर्द्रता वाली हवाएं प्रभावी हो रही हैं। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़े बादल हैं। इधर हवाएं अरब सागर से पहुंच रही हैं, तो थोड़े बादल यहाँ पर आज गुजरात के ऊपर और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन नो रेन। और यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, इन भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। तेलंगाना पर तो बहुत ज़्यादा नहीं प्रभाव रहेगा, ज़्यादा तो खैर कहीं पर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये तमिलनाडु और केरल का रीजन है, और यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक में भी कुछ बादल रहेंगे जहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मुंबई और सूरत, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रायपुर, रांची, पटना, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। आने वाले समय में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे हम इस तापमान की बढ़ती हुई रेंज को रोक पाएँ, ब्रेक लगा पाएँ। अरुणाचल में थोड़ी संभावना उत्तर के पहाड़ों पर, और थोड़ी सी ही उम्मीदें यहाँ पर ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की, क्योंकि ये हवाएं चलती रहेंगी। थोड़ी सी इधर से प्रेशर मिलेगा, क्योंकि उत्तर की हवाएं थोड़ा और प्रभावी होंगी, तो इसके कारण ये पिछड़ेंगी हवाएं। लेकिन फिर भी बादल यहाँ पर बिहार तक बनेंगे कहीं कहीं पर, और तमिलनाडु तथा केरल और कर्नाटक के तटों पर भी बादल बनेंगे। बाकी जगहों पर सिर्फ गर्मी बढ़ेगी और बरसात नहीं होगी। गर्मी और उमस परेशान करने वाली है 8 मार्च को भी, और 9 मार्च को देखते हैं दोस्तों।
जब 9 मार्च के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाराणसी और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बिहार के कुछ भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल यहाँ पर बादल बनेंगे और कुछ बादल यहाँ पर ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर रहेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बादल ऐसे भी बने जिनसे बरसात होने की स्थितियाँ पैदा हो पाएँ। हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात हो। और नीचे की तरफ यहाँ ज़्यादा कुछ चांसेस चेंजेस नहीं है। थोड़ी आर्द्रता यहाँ पर ज़रूर बढ़ रही है मुंबई तक, इधर से भी आ रही है। अरब सागर वाली हवाएं कमज़ोर पड़ के पिछड़ रही हैं और इधर से हवाएं आ रही हैं। इधर उत्तर की हवाएं कुछ जगहों पर चलती रहेंगी, जहां पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर मौसम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा सुबह के समय इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से। लेकिन दिन में कोई राहत नहीं। गर्मी, उमस, हीट वेव की कंडीशन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, ये वाला जो हिस्सा है पहले से ही बहुत तेज़ी से तपने लगा है और इधर भी गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में 9 मार्च को थोड़ी संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की, क्योंकि 8 को भी एक WD रहेगा और 10 को भी एक सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर अभी कुछ कुछ गतिविधियाँ थोड़ी बहुत होती रहेंगी। अगर ठीक ठाक गतिविधि यहाँ पर हो जाए तो कुछ दिनों के लिए रेस्पाइट की उम्मीद कर सकते हैं, राहत की उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। वीडियो छोटा हो रहा है क्योंकि बहुत डिटेल में कोई जानकारी है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर मौसम में नहीं आ रहा है। अगर चीज़ें बदलेंगी तो आपको डेली वेदर अपडेट के माध्यम से या फिर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से अलग अलग राज्यों के आपको अपडेट करूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए हर अपडेट के लिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आपसे मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद।